रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ फसलों के त्योहार, और पिछली बार हमने पढ़ा था बिहार के फसलों के त्योहार। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको खोलनी है पृष्ठ संख्या 14। तो हमने पिछली बार पढ़ा था फसलों के त्योहार, किसके बारे में, बिहार के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, जो कुछ लोग उस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो यह पूरा जो हमारा लिखा गया है बताया गया कि फसलों के कौन कौन से त्योहार कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मनाए जाते हैं और उनके क्या नाम है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में क्या कहते हैं ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी ही ये किससे जुड़े हुए हैं, खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार है। तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड में बनाने वाला त्योहार सरहुल। जी हाँ, सरहुल। तो आप क्या यहाँ पे झारखंड ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। झारखंड बिहार के जस्ट नीचे है, ये रहा हमारा झारखंड। तो चलिए पढ़ते हैं झारखंड में कैसे मनाया जाता है फसलों का त्योहार, जिसका नाम है सरहुल। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो इस प्रकार मनाया जाता है झारखंड में सरहुल। अब बढ़ते हैं आगे तमिलनाडु की ओर, जहाँ पे हम मनाते हैं पोंगल। क्या बनाते हैं? पोंगल। तो इस नक्शे में क्या आपको तमिलनाडु दिखा? जी हाँ, यह रहा तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु है। तो चलिए पढ़ते हैं तमिलनाडु में पोंगल कैसे मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल
इसका मतलब है कि खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो इस तरीके से मनाया जाता है तमिलनाडु में पोंगल। तो यहाँ पे जैसे ही खिचड़ी में यानी कि दूध चावल वाले मटके में क्या आता है, उफान आता है, तो पोंगला पोंगल करके आवाज लगाने लग जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे गुजरात की ओर, जो कि बनाती है मकर संक्रांति। अब आप गुजरात ढूंढेंगे तो यह रहा गुजरात, दिखा? जी हाँ, यह है गुजरात। तो गुजरात में कैसे मनाते हैं? दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो यह थी गुजरात की मकर संक्रांति, जहां पर लोग पतंग उड़ाकर जश्न मनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि झारखंड में सरहुल कैसे बनाते हैं, और तमिलनाडु में पोंगल, और गुजरात में मकर संक्रांति। अब अगली बार हम पढ़ने वाले हैं एक नई जगह के बारे में और वहां का फसल का त्योहार क्या है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, इंतजार जरूर कीजिएगा।